औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 9.7 करनी है। उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रा क्लियर कर लें। उसमें सबसे पहले आता है लोकस। लोकस क्या होता है? अ लोकस इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट, वो पॉइंट्स का सेट जो सेटिस्फाई करे गिवन कंडीशन को, या इट इज़ द पाथ ट्रेस बाय अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स अकॉर्डिंग टू द सम गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अच्छा, अब एक्चुअली है क्या लोकस? लोकस अगर मैं इस सर्कल में देखूं, अब जैसे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, अ सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड अ रेडियस आर सेंटीमीटर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी। ठीक है, क्या बात है कि लोकस वो पॉइंट है जो कि सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये अगर देखें तो आपके पास अगर ये पी पॉइंट एक मैं ले लूँ, ठीक है, तो ये लोकस पॉइंट होगा। कैसे? अब इसमें एक पॉइंट नहीं है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स। ये कितने पॉइंट्स हैं? काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ये तमाम पॉइंट्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या फिक्स एक जगह से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इसको हम, और ये जो पॉइंट है, ये अगर मैं इसका एक पाथ बना दूँ, ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये मूव करते 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 यहाँ तक वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये आपके पास, हम पी को क्या करेंगे, कहेंगे लोकस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये दोबारा अपनी जगह पे वापस आया है और ये सेंटर ओ से इक्वी डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन से करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है एल। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल पोजीशन पे जो है वो एक एम जो है वो हमने ले लिया है, locus of a point that move in such a way that uh, its distance from a fixed line is always equal to a centimeter as clear from the figure. ठीक है, the locus of a moving point is a pair of a straight line m and n such that parallel to L are located on either side of a L at the distance of a centimeter from the line। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो बात कह रहे हैं वो ये कह रही हैं कि ये एक लाइन है, इस लाइन, ये एक फिक्स लाइन है। ठीक है, इसके सामने ये पैरेलल लाइन है और इसके सामने ये पैरेलल लाइन है। अब ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ऑन द लाइन एन एंड द सेट ऑफ पॉइंट्स है ऑन द लाइन एम, तो ये क्या है, ये इस स्ट्रेट लाइन का क्या बन रहा है, लोकस पॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं इसको पी पॉइंट कह दूं, तो ये आपके पास, अगर इसको मूव करूं, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये मूव करते हुए यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, तो ये आपके पास क्या है, लोकी पॉइंट जो है वो आपके पास बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आपका लोकस ऑफ अ पॉइंट कह दूँ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ठीक है, उसने ज्योमेट्रिकल फिगर्स कही थी, ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी थी। अब इसमें ये ए और बी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या गिराया गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया गया है। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो पी लाइन जो है, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये सेट ऑफ अ पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये जो कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो ए से बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे ये फिगर है आपके पास। ठीक है, दो आपके पास जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करी हैं, उसमें से ये ए आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है हमने गुजारी है एल। ठीक है, इसके ऊपर ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को कहा जाए तो ये पॉइंट इस इंटरसेक्टिंग लाइन और इस इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पी एम और पी एन आपस में क्या है, इक्वल है। तो बात ये है सिंपल सी कि आपके पास लोकस वो पॉइंट होता है जो गिवन कंडीशन के हिसाब से, गिवन फिगर के हिसाब से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा ए बी 6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, ए बी जो है वो हमने कितनी ड्रा करनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ए बी को 6 सेंटीमीटर इधर ड्रा कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या बन गई है, ए बी लाइन ड्रा हो गई है, कितनी, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसने आगे क्या बात की है,
आगे इसने कहा है बाइसेक्ट ए बी एट ओ एंड ड्रा अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ एंड अबव बी। बी से अबव, ए बी से अबव, नीचे नहीं बल्कि अबव जो है वो आपने पॉइंट लेना है पी, और सबसे पहले क्या करना है, इसे बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट करने का तरीकाकार क्या होता है? बाइसेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी मेजरमेंट है उससे हाफ से ज़्यादा आपने जो है वो कंपास को क्या करना होता है, खोलना होता है। ठीक है, ये देखें आप, तो आपके पास ये कंपास अगर ये है आपके पास, अगर ये अगर इसका मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल बन रहा है, ये मिड पॉइंट बन रहा है, तो ये मैंने हाफ से ज़्यादा इसकी जो है वो लेंथ ओपन की हुई है। ठीक है, तो आपने जब हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेनी है तो आपने एक अप साइड और एक डाउन, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है आपने दो आर्क्स लगानी है, इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको मीट कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगी ए बी की बाइसेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ए बी की बाइसेक्शन को हमने क्या कहा, ओ पॉइंट दे दिया। आप अगर इसको मेजर करें तो ये आपकी हाफ हाफ जो है वो 3 सेंटीमीटर एक, और यहाँ से भी ये देख लें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी बन जाती है बाइसेक्शन। अच्छा, अब इसके बाद उसने क्या कहा है, आपने कहाँ पे पॉइंट लेना है, उसने क्या बात बोली है, अबव पॉइंट, यहाँ पे कोई सा भी, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट आपने क्या ले लेना है, पी पॉइंट ले लेना है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, मैं जो पॉइंट लूँगी, अब वो पॉइंट लेने से पहले मैं इसके ऊपर एक ओ ए और ओ बी के रेडियस के हिसाब से एक सेट ऑफ पॉइंट बनाऊंगी जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द ओ। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मैं एक पॉइंट पी लूँगी, यहाँ नहीं लूँगी बल्कि यहाँ पे लूँगी। अब ये जो पॉइंट मैंने पी यहाँ क्यों लिया है, इसलिए क्योंकि ये जो मैंने आपके पास बनाए हैं पॉइंट्स का एक सेट बनाया है, ठीक है, ये ओ से क्या है, लोकस पॉइंट बन रहा है पी का। पी पॉइंट ऐसा लेना है कि जो ओ से लोकस पॉइंट बने, तो ये आपके पास इक्वी डिस्टेंस बन रहा है कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ देखें, तो अगर आप ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करते जाएं, ठीक है, तो आपके पास जितने भी ये पॉइंट हैं ये ओ से जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। व्हाट कुड बी द नेम ऑफ लोकस, इसका क्या नेम बन रहा है, इसका नेम क्या बनेगा, सेमी सर्कल। क्या बनेगा, सेमी सर्कल। अच्छा, अब हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमने क्या किया, ए बी ड्रा किया, ड्रा राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का ओ से with center O, draw a semicircle of radius OA and OB above AB, locus of a P equidistant from O। ठीक है, P जो है वो O से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ड्रा कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, टेक 2 पॉइंट A and B on x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट ले लेना है और वाई एक्सिस पे बी पॉइंट ले लेना है एट द डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, सबसे पहले मैंने बना लिया, क्या बना लिया, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन, और यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस पे क्या कहा है, ए पॉइंट लेना है, और बी एक्सिस पे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है बी पॉइंट। कितना डिस्टेंस है, 4.5। 4.5 के डिस्टेंस से आपने, ये 4.5 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी आपने 4.5 का डिस्टेंस लेना है, और ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी बन रहा है, सही। अच्छा, अब ये पॉइंट ए बन रहा है, दोनों का इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ड्रा अ लोकस ऑफ अ पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, अब इसका एक तरीकाकार ये भी है कि आप स्केल की मदद से ले लें, या आप एक और काम करें,
आप यहाँ से 4.5 का कंपास खोलें, ठीक है, और ओ पे रखें और यहाँ से ए से गुज़रता हुआ, ठीक है, एक मिनट, अच्छा, यहाँ से ए से गुज़रता हुआ आपने क्या करना है, सेट ऑफ पॉइंट्स बनाने हैं, लोकस पॉइंट बनाना है, ठीक है, 4.5 का, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, ये लोकस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन ओ को कहते हैं। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस लोकस, हाउ मैनी सच, आपके पास क्या कह रहे हैं, लोकी कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। अब सबसे पहले उसने पूछा ये आपके पास क्या बन रहा है, लोकस पॉइंट बन रहा है, पी कह दो, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो, तो ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। अगर ये मैं इसको कहूँ तो उसने क्या कहा है, मैंने एक सबसे पहले उसने क्या पूछी है हमसे बात कि ये इसका नेम क्या बन रहा है। तो अगर आप ये देखें तो ओरिजिन से अगर इसको पूरा का पूरा बनाया जाए तो ये एक सर्कल बनता है, पूरी शेप अगर इसको ड्रा की जाए इस तरह से करके, ठीक है, तो ये सर्कल का अगर देखा जाए तो ये आपके पास फोर्थ हिस्सा, क्वार्टर जो है वो हिस्सा जो है वो बन रहा है, तो इसको हम क्वार्टर सर्कल भी कह सकते हैं। तो क्या नेम बनेगा इसका, क्वार्टर सर्कल। और इस जैसे कितने आपके पास बनेंगे, 1 2 3 4, 1 ऑलरेडी है, तो ये टोटल कैसे कितने बन सकते हैं, 4 सच लोकीज कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। एक ओरिजिन से के अराउंड उसने कहा है हाउ मैनी सच लोकीज कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन, ओरिजिन के अराउंड हमारे टोटल कितने, अगर सर्कल में टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो 4 लोकीज जो है ना वो ड्रॉन हो सकते हैं। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं, उसमें क्या आ जाता है आपके पास, ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया है, उसमें ए और बी पॉइंट लिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन ओ एज अ सेंटर लेके हमने एक आर्क ड्रा किया 4.5 सेंटीमीटर की ए टू बी विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट पी। जो नेक्स्ट उसने बात पूछी थी कि इसका नेम क्या है, तो वो है क्वार्टर सर्कल। और उसके बाद उसने पूछा था कि कितने लोकी बन सकते हैं, तो हमारे पास 4 सच लोकीज कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहा है उसने क्या है, ड्रा अ हॉरिजेंटल लाइन एल एट अ डिस्टेंस, टेक अ ड्रा हॉरिजेंटल लाइन एल, टेक अ पॉइंट टी अबव एल एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। हमने एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ले लिया, ठीक है, लाइन हमारे पास लाइन सेगमेंट जो होती है उसके पास हमारे पास पॉइंट होता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक एरो होता है, वो रे होती है, और जिसकी दोनों साइडों पे आपके पास एरो होता है, वो क्या होती है, लाइन होती है, जिसको हम जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने लाइन ले ली है, उसके बाद उसने क्या किया, टेक अ पॉइंट टी अबव एल, एल से अबव एक और लाइन लें, अबव मतलब ऊपर, कितने डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पे एक और पॉइंट एल पे आपने उतनी जो है वो उसी के पैरेलल आपने क्या करनी है, एक और लाइन जो है वो आपने खींच लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उसने क्या कहा है, एंड ड्रा आ लोकस ऑफ पॉइंट टी थ्रू द पैरालाइन, और उस पॉइंट को आपने क्या कह देना है, टी कह देना है। मतलब इसको आप इस तरह से डॉटेड फॉर्म में आपने ड्रा करनी थी, मैंने स्ट्रेट ड्रा कर दिया, ठीक है, आपने डॉटेड फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में क्यों कहा है, पॉइंट्स की फॉर्म में कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं वो क्या हैं, इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, कितने हैं, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ से देखें तब भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से देखें तब भी, मतलब हर पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट टी जो मूव कर रहा है वो हर पॉइंट इससे कितने पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में बनाना था। अच्छा, अब आगे उसने क्या कहा है, नो टेक अ पॉइंट क्यू
बिलो एल एट द डिस्टेंस ऑफ 3 पॉइंट। अब इसी तरीके से एक पॉइंट और लेना है 3.2, ठीक है, और वो भी आपने क्या करना है, पैरेलल टू होगा एल के, और वो उस पे भी आपने लोकस बनाना है क्यू पॉइंट से, और इसको भी आपने क्या करना है, डॉटेड फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही क्या होगा कि हर जो पॉइंट है वो आपकी फिक्स लाइन से कितने डिस्टेंस पे होगा, 3.2। कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 3.2, ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा, अब आगे क्या बात की है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लोकीज। ऐसी बात है, अगर ये 3 है तो ये 3.2 है, तो 3 प्लस 3.2 कितना बनेगा आपके पास, 6.2, ठीक है। यही चीज़ उसने मांगी थी। हमने क्या किया, स्टेप्स इसके देख लेते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, टेक अ पॉइंट एम, लाइन एम पैरेलल टू एल, एक एम हमने लाइन ली, ठीक है, पैरेलल टू एल पासिंग थ्रू द पॉइंट टी, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर विच इज़ द लोकस ऑफ टी पैरेलल टू लाइन एल। टेक अ पॉइंट एल, एक एन लाइन ली आपने, ठीक है। अच्छा, पैरेलल टू एल पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू एट द डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर विच इज़ द लोकस of Q parallel to line L। 6.2 is the equidistance between the both लोकी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या हो गया, एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, डायग्राम शोज अ सर्कल विद द सेंटर P। आपने P एक सेंटर लेना है, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी की रेडियस से आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है, और x एंड y आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले मैंने अपनी मर्ज़ी का एक रेडियस लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कंबस खोलती हूँ, और एक सर्कल जो है ना वो आपके सामने ड्रा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो आपका सर्कल ड्रा हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स और वाई पॉइंट ले लेने, ठीक है। एक आपने एक्स ले लेना है, एक आपने वाई पॉइंट ले लेना है, ठीक है। और इसके ऊपर उसने क्या कहा है, सर्कमफेरेंस। ये आपके पास क्या होती है, बाउंड्री जो होती है सर्कल की, क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। ड्रा लोकस ऑफ अ पॉइंट विद आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई थ्रू पी। आपने एक्स एंड वाई से पॉइंट थ्रू पी के ऊपर जो है वो क्या करना है, इक्वी डिस्टेंस से लोकस जो है वो ड्रा करना है। तो ये आपके पास कैसे ड्रा होगा, अगर आप जो है वो एक्स और वाई का क्या करेंगे, एक्स और वाई को स्ट्रेट लाइन बना लें और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, इसकी बाइसेक्टर कर लें। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने एक्स और वाई के ऊपर को एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर ड्रा कर लिया। अब इस एक्स स्ट्रेट लाइन से हमने क्या किया, बाइसेक्शन करनी है। अच्छा, अब एक्स और वाई की बाइसेक्शन कैसे करनी है, एक्स और वाई की लाइन सेगमेंट के हिसाब से हाफ ज़्यादा ओपन करना है। आपने इसकी जो है वो दो साइडों पे आर्क्स लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से आपने ये लगा दी और यहाँ से आपने ये लगा दी। अब इन आर्क्स को हमने क्या करना है, मीट करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने इनको क्या किया है, मीट किया है, और ये पी पॉइंट से जो है वो आपका गुज़रता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये उसने कहा था, ये जो पी है ये क्या है आपके पास, उसने क्या कहा है, ड्रा अ लोकस ऑफ अ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई थ्रू पी, ठीक है। लोकस जो है वो एक्स वाई के ऊपर मैंने क्या लोकस ड्रा किया है, ये पॉइंट पी जो है वो ये क्या लोकस है, और ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्स वाई से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। टेक एन अदर पॉइंट जेड ऑन द लोकस आउटसाइड। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लोकस है उसके आउटसाइड पे एक पॉइंट ले लेना है, जेड ले लेना है, ठीक है। अब आगे क्या है, द सर्कल एंड ड्रा एन अदर सर्कल ऑफ रेडियस पी जेड।
पी से लेके जेड तक के रेडियस के हिसाब से आपने एक और सर्कल जो है वो क्या करना है, ड्रा करना है। ठीक है, हमने जेड को एज अ सेंटर लेंगे और कंपास को जो है वो आपने कितना ओपन करना है, पी से जेड तक। ठीक है, और एक और सर्कल आपने क्या करना है, ड्रा कर लेना है। सही, ये आपके पास पी से लेके जेड तक एक सर्कल ड्रा हो गया है। अब उसने आगे क्या बात बोली है, आगे ये बोली है कि बताएं कि इस सर्कल का फर्स्ट सर्कल से क्या रिलेशन है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद द गिवन सर्कल। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस की तरफ। हमने क्या किया है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ड्रा सर्कल विद द सेंटर पी। ठीक, टेक एक्स एंड वाई एट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक्स एंड वाई हमने ले लिए थे, किस पे ले लिए थे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे ले लिए थे। ड्रा लोकस परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई थ्रू पी। हमने क्या किया है, एक्स एंड वाई के ऊपर एक जो है वो परपेंडिकुलर गिराया है। ठीक है, और थ्रू पी। अब हमने उसके ऊपर टेक पॉइंट जेड ऑन द लोकस आउटसाइड द सर्कल, और हमने आउटसाइड द जो है वो सर्कल पे जो लोकस पॉइंट है, लोकस की का ये पूरी जो ये आपके पास परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकस है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट क्या ले लिया, जेड ले लिया है, और जेड से लेके पी तक के रेडियस के हिसाब से एक अदर सर्कल जो है वो ड्रा कर लिया। अब उसने पूछा कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो सेकंड सर्कल का पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपके पास क्या है, ड्रा अ लाइन ए बी। हमने क्या किया है, एक ए बी जो है वो क्या कर ली है, लाइन हमने ड्रा कर ली है। ठीक, अच्छा, अब उसने क्या कहा है, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स नोट ऑन ए बी। पी एंड क्यू पॉइंट लेने हैं लेकिन ए बी के ऊपर नहीं लेने। ठीक है, बट को प्लेनर विद ए बी। अब को प्लेनर क्या होता है, को प्लेनर ये होता है कि जो भी हमारे पास एक गिवन प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है थोड़ा सा, इस एरिए के ऊपर जो है वो हमारे पास गिवन जो प्लेन है, इसके अंदर ही हमने क्या लेने हैं, पॉइंट्स लेने हैं। इसकी अगर मैं मज़ीद एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर एक शेप है, तो इसमें अब ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है जो है वो क्या है, कोप्लेनर है। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये ले लेती हूँ, और एक पॉइंट जो है वो, जैसे कि एक ये हमारे पास प्लेन है, इसके ऊपर ये एक पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट इसके नीचे ले लूँ, मतलब इसकी आउटसाइड पे ले लूँ या इस साइड पे ले लूँ, तो ये आपके पास प्लेनर नहीं होगा। मतलब कि कोई भी आपके पास शेप है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहूँ, तो अब यहाँ से लेके ये अगर यहाँ पे मैं एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा कर दूँ ए एंड बी। ठीक है, तो अब ये जो एरिया है, ये एरिया, ये इसका क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ पे मैं अगर एक पी ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं एक क्यू ले लूँ, ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, कोप्लेनर। अब क्यू को अगर मैं यहाँ से इस प्लेन से बाहर ले लूँ, या इस प्लेन से नीचे ले लूँ, या इस साइड ले लूँ, या इस साइड ले लूँ, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। लेना कोप्लेनर है लेकिन ए बी के ऊपर नहीं लेना। ठीक है, तो अच्छा, अब उसने क्या कहा है, not on AB but coplanar with AB. Draw the locus of points from P to Q. अब P से लेके मैंने Q तक जो है वो क्या ले लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा सा एरिया जो है वो मेरे पास क्या है, मैंने ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्या ले लिए। अब उन्होंने कहा है कि उसका जो है वो लोकस ड्रा करें। तो लोकस किस तरह से, इनको आपस में क्या कर लें हम,
मीट कर लेते हैं। सही। अच्छा, अब ये क्या कहा है उसने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लोकस। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के हिसाब से आपके पास ये क्या बन रहा है, लाइन सेगमेंट। इस लोकस का नाम क्या बन रहा है, लाइन सेगमेंट। आगे क्या क्या है, इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लोकस पी एन क्यू इफ एक्सटेंडेड विद द लाइज ऑन ओ ऑन लाइन ए बी। मतलब क्या पी एन क्यू को एक्सटेंड किया जाए तो क्या ये जो है वो लाई कर सकता है ऑन ए बी। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर इस पर वर्किंग करूं तो ये आपके पास क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या करता है, ए और बी के ऊपर लाई करता है। ठीक है, उसको मिलता है जाके। इफ़ पी एन क्यू को एक्सटेंड किया जाए तो विच लाइज ऑन ए बी, तो आपने क्या लिखना है, यस। ठीक है, हाउ कैन वी टेक पी एन क्यू सच दैट नो पॉइंट ऑफ अबव लोकस लाई इन द लाइन ए बी। पी एन क्यू को किस तरह से लिया जाए कि ये ए एंड बी के ऊपर लाई ना करे। तो ऐसी सूरत में ही हो सकता है कि अगर ये ए बी है तो इसी के पैरेलल पी एन क्यू पॉइंट ले लिए जाए। मतलब ये जैसे ये पी है और ये अगर आप इसी के पैरेलल यहाँ पे क्यू ले लें, अगर यहाँ पे ये ए बी है तो इसके पैरेलल ही जो पॉइंट है वो आप क्यू यहाँ पे ले लें। ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस आपस में क्या करती हैं, मीट नहीं करती। तो ये तब हो सकता है कि जब ये पी एन क्यू पैरेलल हो जाएगा ए एन बी के। तो हमने क्या कंडीशन बता दी, पी एन क्यू जो है पैरेलल होगा ए एन बी के लाइन के, तो हमारे पास ये क्या करेंगे, आपस में मीट नहीं करेंगे। जैसे जैसे रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो पैरेलल होती हैं, उनको जितना मर्ज़ी एक्सटेंड करता जाओ तो वो क्या होता है, आपस में मीट नहीं करती। अच्छा, अब आ जाते हैं, हाउ कैन वी टेक पी क्यू सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी में लाई ऑन लोकस। हम कैसे पी एन क्यू के पॉइंट्स इस तरह से ले सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ लाइन ए बी में लाई ऑन द टेकिंग पॉइंट्स पी एन क्यू ऑन ए बी। पी एन क्यू का सारे पॉइंट्स ए बी के ऊपर लाई करें। लोकस को किस तरह से लिया जाए, तो जाहिर सी बात है ए और बी के ऊपर ले लिया जाए। टेकिंग पॉइंट पी एन क्यू, मतलब यहाँ पे एक पी ले लिया जाए, यहाँ पे क्यू ले लिया जाए। ठीक है, तो टेकिंग पॉइंट पी एन क्यू ऑन ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो एंड हो रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन आपने क्या लिख देनी है कि ड्रा लाइन ए बी, टेक 2 पॉइंट्स पी एन क्यू को प्लानर टू ए बी एंड ड्रा लोकस ऑफ पी एन क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ड्रा एन इक्विलेटर ट्राइंगल पी क्यू आर ऑफ सूटेबल मेजरमेंट। आपने क्या करनी है, इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा, मैंने क्या क्या किया है, पी एन क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर की मैंने क्या ले ली है, लाइन ले ली है। अब इक्विलेटर बनानी है तो जितनी लेंथ हमने ये ली है इतनी ही लेंथ हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपास से मेजर कर लेंगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये आपके पास सही। अब इसका क्या ले लेंगे, ये आप यहाँ से ही मेजर कर लें, इसको भी देख के कर सकते हैं। जितनी ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपने ली होगी, अब आपने क्यू पे पॉइंट रखना है, एक आर्क इधर लगा लेनी है, पी पे पॉइंट रखना है, एक आर्क इधर लगा लेंगे। अब आपको एक पॉइंट मिल गया है आर। नाम उसने बता दिए थे, क्या नाम थे, पी क्यू आर। अब ये आपके पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल जो है वो बन गई है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स एंड लोकेट अ पॉइंट ए वेयर बोथ बाइसेक्टर मीट।
इनमें से कोई सी भी जो साइड है, दो साइड्स पी क्यू ले लें, क्यू आर ले लें, कोई सी भी दो साइड, उसके राइट बाइसेक्टर मतलब आपने क्या करनी है, इसकी साइड बाइसेक्शन करनी है। तो हम क्या करेंगे, पी एंड क्यू की और क्यू एंड आर की जो है वो क्या कर लेते हैं, बाइसेक्शन कर लेते हैं। बाइसेक्शन कैसे करते होते हैं, जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट होती है उसको पे आपने उसकी एक पॉइंट पे आपने कंपास रखनी होती है और हाफ से ज़्यादा आपने ओपन करना है और उसकी आर्क्स लगा देनी है आपने। एक आर्क दोनों साइड्स पे आपने क्या कर देनी है, आर्क्स लगा देनी है और आपको दो जो है वो क्या करते हैं, पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक, अब ये आपकी एक साइड की बाइसेक्शन हो गई। उसके बाद क्यू एन आर की बाइसेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है आगे कि जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं उसको हमने क्या पॉइंट कह देना है, ए पॉइंट कह देना है। जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम मैंने क्या कर दिया है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में बहुत बाइसेक्टर जो है वो मीट कर रहे हैं, उसको मैंने ए पॉइंट कह दिया। अब क्या करना है, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू वर्टिस एंड लोकेट अ पॉइंट पी वेयर बोथ बाइसेक्टर मीट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने करना है, उन्होंने क्या कहा है कि एंगल बाइसेक्टर लेना है, ठीक है। वर्टिक्स क्या होते हैं, ये पी क्यू आर जो है वो क्या है, वर्टिक्स है और इनकी हमने क्या करनी है, बाइसेक्शन करनी है। तो एक क्यू ले लेते हैं और एक जो है वो हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, कोई सी भी दो लेने थे। तो उसके लिए मेथड क्या होता है, आपने सबसे पहले सेमी सर्कल बनाना है, जैसे क्यू का ले लें, दो पॉइंट्स लोकेट करने हैं आपने, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स हमें मिले हैं, अपनी मर्ज़ी से आपने कंपास खोलनी है, ठीक है, और आउटसाइड पे लगा दें ट्रायंगल के, ताकि इजीली जो है वो आपकी फिगर में मैस क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे आपको ये एक पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को और इसको आपस में मीट कर दें। अच्छा, इसको अब मैं ज़रा ब्लैक पॉइंटर से कर लेती हूँ ताकि ज़रा एंगल बाइसेक्टर और साइड बाइसेक्टर को ज़रा डिफरेंट शो करने के लिए। अच्छा, ये आपके पास ये मीट कर गया। अच्छा, अब इसी तरीके से आप आर का ले लें, शेप को थोड़ा सा मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसे कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी सेमी सर्कल बनाना है। ये दो पॉइंट्स मिले आपको, इन दो पॉइंट्स पे आपने अपनी मर्ज़ी से क्या करनी है, आर्क लगानी है। अच्छा, ये अब आपस में ऐसे यूं करके मीट कर रहे हैं, सही। अब इन्होंने क्या कहा है आगे, नेक्स्ट क्या बात बोली है। अच्छा, ये भी पॉइंट ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही आ रहा है, बी पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, नेक्स्ट उसने ये पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ ए एंड बी। अब जो लोकस ए और बी है उनका आपस में रिलेशन क्या है, तो अगर आप देखें तो जो ए पॉइंट था वो और जो बी पॉइंट हमें मिला है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ही जगह से गुजर रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब
क्या किया, यही उसका रिलेशन है कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, आपने इसका आंसर दे देना है कि ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब आगे आ जाए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। हमने क्या किया, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा की, फिर ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। पी क्यू और क्यू आर की हमने क्या ली, राइट बाइसेक्टर ली। फिर हमने नाउ ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एंड एंगल क्यू विच मीट इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। बोथ पॉइंट ए एंड बी आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव दैट लोकस ऑफ अ बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ए इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। हमने पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से पहले एक जो है वो साइड ले लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ले लेती हूँ। ठीक, 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगा ली। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, आपने ए बी नाम दे देती हूँ। यहाँ पे ये मैंने 5 सेंटीमीटर ली है, तो यहाँ पे जो आगे नेक्स्ट ले लूँ वो मैं 3 की ले लूँ या 4 की ले लूँ। 4 की ले लेते हैं। ठीक, मतलब डिफरेंट लेंथ की लेनी है। जो ये लेंथ है आपके पास, उससे मैंने डिफरेंट लेंथ की जो है वो मैंने ले ली है, क्योंकि ये दोनों साइड्स के आपस में इक्वल है। उसने मेजरमेंट्स नहीं मांगी थी, उसने खाली ये कहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपके पास फिगर में समटाइम वो दी भी होगी, अगर नहीं दी हुई तो फिर आपने खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। वैसे उन्होंने फिगर में यहाँ पे शो की हुई है कि आपके पास फिगर में ऑलरेडी गिवन है, वो आपने कंस्ट्रक्ट नहीं करनी। तो आपके पास ये दो साइड्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। अच्छा, नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो नाम भी यही ले लेते हैं, बी सी और ए। ठीक है, वही नाम मैंने ले लिए। अच्छा, अब आगे क्या कहा है उसने, प्रूव डैट लोकस ऑफ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, ऑफ अ साइड बी सी, जो लोकस बन रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, राइट बाइसेक्टर बनता है किसका, बी सी का। तो अब हमें क्या ले लेना है, ए की हमने क्या करनी है, बाइसेक्शन करनी है, किसकी, एंगल ए की। कैसे करेंगे, यहाँ से आपने एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रा करना है, और इस सेमी सर्कल से 2 पॉइंट्स मिल गए। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल के और इसकी क्या कर लेनी है, बाइसेक्शन कर लेनी है। ठीक, ये आपके पास क्या हो गई है, ए की, एंगल ए की बाइसेक्शन हो गई है, और ये बी सी के ऊपर पॉइंट आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इसको चेक कर लेना है कि क्या ये, इस पॉइंट को मैंने डी का नाम दे दिया, चेक कर लेना है कि क्या ये हाफ हाफ हुआ है कि नहीं, राइट बाइसेक्टर। तो इसको बाइसेक्टर बी सी को इक्वली डिवाइड किया है कि नहीं। तो अगर ये देखें तो ये आपके पास बन रहा है 2.5। ठीक है, और यहाँ से इसको भी चेक कर लें तो ये भी यहाँ से बन रहा है 2.55 था। तो आपके पास दोनों साइड्स पे ये जो है वो बी सी बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ चेक करनी है कि ये राइट बाइसेक्टर है कि नहीं, कि क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे इसका ज़रा सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और ये दोनों साइड से चेक कर लेते हैं। ये आप अगर देखें तो फिक्स आपके पास ये जो है ना, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइडों पे क्या बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो यही बात आपने क्या करनी थी, इसमें प्रूव करनी थी। हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया आइसोसेलेस ट्राइंगल,
ठीक है। अगर आपके पास दी हुई है तो आप जो है वो कंस्ट्रक्ट का वर्ड ना लिखें, आप लिखें एज वी हैव गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रा एंगल बाय सेक्टर ए, ड्रा लोकस। अब ये जो है वो इसका क्या बन गया है, बी डी जो है वो इसका लोकस बन गया है। प्रूव किया है हमने, उसने साथ साथ हमसे प्रूव भी मांगा था, हमने क्या प्रूव किया, ए डी बी और ए डी सी दोनों क्या है 90 डिग्री हैं, और डी बी और डी सी आपस में क्या है, इक्वल है। यही बात हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अच्छा, अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है, ड्रा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। और नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से 3 जो है वो कोलिनियर पॉइंट ले लिए, एक ए ले लिया यहाँ पे, एक यहाँ पे बी ले लिया, और एक यहाँ पे ये जो है वो सी ले लिया इन द प्लेन, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है वो प्लेन के अंदर। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स। हमने वो लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, एंड हाउ मैनी पॉइंट सच डैट एग्जिस्ट, और कितने पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस इन तीनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर लिया है, मीट कर लिया है। आप कोई से भी किसी भी जगह पे प्लेन ले सकते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने मीट कर लिया है। अब मैंने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो अगर मैं इन तीनों साइडों की जो है वो राइट बाइसेक्टर इसके ले लेती हूँ, साइड बाइसेक्शन कर लेती हूँ, तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जिससे मैं जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो साइड बाइसेक्शन के लिए क्या करते होते हैं, जो गिवन लेंथ है उससे हाफ से ज़्यादा ओपन करते हैं। आपने क्या लगा लेनी है, आर्क्स लगा लेनी है। ठीक, ये एक साइड की बाइसेक्शन हो गई है आपके पास। अब उसके बाद हम ले लेते हैं ए बी की। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब ए सी की ले लेते हैं, तीनों साइडों की बाइसेक्शन लेंगे, तो जो पॉइंट इन तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मीट कर रहा होगा, कॉन्करेंसी पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो आपने 10.2 में निकाले हुए हैं, वही आपके पास क्या होगा, वो पॉइंट होगा जो कि लोकस पॉइंट कहलाएगा। ठीक, ये अब आपने क्या कर दिया, इसको मीट कर दिया। ये जो पॉइंट है, अगर आप इसको मज़ीद एक्सटेंड करें तो ये वो पॉइंट है जो आपके पास क्या है, लोकस पॉइंट बन रहा है तीनों साइड बाय सेक्शन, तीनों पॉइंट्स का, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ही जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस पे है। तो अगर आप सी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो ऑलमोस्ट 1.1 बन रहा है, शायद 1.12 बन रहा है। यहाँ से ओ का डिस्टेंस देख लेते हैं बी तक का, आपका यहाँ से बन रहा है 1.1 नहीं बन रहा, बल्कि 1 पॉइंट आपका कुछ 7.8 बन रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ से ये देख लेते हैं, यहाँ पे भी इतना ही बन रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.7। यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये देख लें, ऑलमोस्ट जो है वो 2 पे नहीं आ रहा बल्कि करीब 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जो कि इन तीनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। अब उसने क्या है कि हाउ मैनी सच पॉइंट्स एग्जिस्ट, तो हमारे पास एक ही पॉइंट होगा यहाँ पे जो कि इन तीनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा, और कोई पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है। टेक पॉइंट 3 को लीनियर ए बी एंड सी, फिर उनको ज्वाइन कर दिया ए बी सी को, फिर उसके हमने क्या कर दिया, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, ओनली वन सच पॉइंट इज़ पॉसिबल, ठीक है। जो उसने पूछा था वो हमने साथ में ये भी पॉइंट बीच में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है, टेक 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंक्लाइन एट 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ओ। अच्छा, अब क्या करना है हमने, टेक 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी, मैंने एक ए बी लाइन ले ली है, और सी डी जो लेनी है वो किस तरह से लेनी है कि वो 60 डिग्री जो है वो शो कर रही हो, ठीक है। इंक्लाइन एट 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट ओ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हूँ, लेकिन जो है वो उसका जो एंगल है वो कौन सा बना रही हो, 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बल्कि सेंटर में ही मैंने अपनी मर्ज़ी से एक लाइन ली है, तो ये ऑलमोस्ट इसका जो सेंटर बन रहा है वो आपके पास 7 है, तो 7 3.5 ऑलमोस्ट यहाँ पे ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, आपका 60 डिग्री ड्रा करनी है। 60 डिग्री कैसे ड्रा करते होते हैं, आपके पास अपनी मर्ज़ी से आपने, मैंने सेमी सर्कल बनाया, और अभी कंपास को आपने हिलाए बगैर जो है ना वो चेक करना है कि आपका ये 60 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसको हम मीट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो है वो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे रख के मैंने सेमी सर्कल बनाया था, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मीट करता हुआ मैंने जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन लगाई है, जिसका नाम क्या है, सी एंड डी, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे, और आपस में ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री। तो ये चेक कर लेते हैं कि ये 60 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है वो 60 डिग्री जो है वो बन रहा है, ठीक। अच्छा, अब ये आपके पास क्या बन गया, 60 डिग्री शो हो रहा है, सही। अच्छा, अब नेक्स्ट उसने जो बात पूछी है हमसे, वो क्या पूछी है, ड्रा अ लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइन, ठीक है। हमने एक ऐसा लोकस पॉइंट ड्रा करना है जो इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम द बोथ लाइन। अब हमने जो लोकस फाइंड आउट करना, लोकस जो है वो ड्रा करना है, अगर हम, और वो ऐसा होना चाहिए जो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए दोनों लाइन से। तो अगर हम इस जो ये जो 60 डिग्री है, इसकी हम एंगल बाइसेक्शन कर लें, ठीक है। हमने यहाँ से एक लोकस पॉइंट ड्रा करना है, तो अगर हम इसकी बाइसेक्शन कर लें 60 डिग्री की, तो हमें जो लोकस ड्रा होगा वो क्या होगा, वो दोनों लाइन से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो बाइसेक्शन के लिए आप यहाँ से मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए और एंगल की क्या कर लिया, बाइसेक्शन कर लिया। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है मैं इसको डॉटेड फॉर्म में बना लेती हूँ, ठीक। इस को मैं एल से शो कर देती हूँ। अब ये जो है, ये हमने जो पॉइंट लोकस ड्रा किया है, इसका हर पॉइंट का जो सेट है वो आपके पास ए बी और सी डी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक और सी से लेके डी तक के इक्वी डिस्टेंस पे।
अब क्या कहा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइंस एंड एंगल बाइसेक्टर, इनका आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। अच्छा, अब इनका रिलेशन क्या बन रहा है, अब इनका रिलेशन ये बन रहा है, उसने क्या कहा है कि लोकस पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एंगल्स बाइसेक्टर, तो दोनों का रिलेशन ये बन रहा है कि दोनों जो है वो आपस में जो है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं, और बोथ लोकस ऑफ पॉइंट्स एल एंड एंगल बाइसेक्ट्स आर सेम। ठीक है, तो आपस में क्या है, सेम है ये। अच्छा, अब आगे जो उसने बात कही है वो क्या कही है, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल एट ओ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन बोथ एंगल बाइसेक्टर। एडजेसेंट एंगल हमारे साथ कौन सा आ रहा है, साथ में ए, हमने मतलब इस एंगल, ये 60 डिग्री है, तो साथ में जो एंगल है वो कौन सा है, ए ओ डी, मतलब ये वाला, ये 60 है, तो ये आपके पास रिमेनिंग एंगल जो है वो आपके पास बन रहा है। ठीक है, तो इस एंगल की हमने क्या करनी है, अब बाइसेक्शन करनी है। ठीक है, और फिर ये बताना है कि ये जो पहला बाइसेक्टर था और ये जो अब बाइसेक्टर है, ये आपस में क्या शो कर रहे हैं। ये यहाँ से दोनों साइड्स, दोनों पॉइंट्स पे रख के मैंने क्या कर ली है, बाइसेक्शन इसकी कर लेनी है। ठीक, अच्छा, अब ये जो आपके पास बाइसेक्टर है, ये वाला, ये बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर पे क्या बन रहा है, अगर आप थोड़ी सी फिगर को ऐसे कर लें, तो ये बाइसेक्टर इस बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर गिरा रहा है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का बाइसेक्टर है और ये आपका एडजेसेंट एंगल का ए ओ डी का है। तो उसने क्या पूछा था कि इनका आपस में रिलेशन क्या बना है, तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। पहला उसने रिलेशन पूछा था कि ये जो आपके पास बाइसेक्टर है, ये इन दोनों लाइनों से इसका क्या रिलेशन है, तो ये इन दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पे था, ये लोकस बन रहा था उसका। ठीक है, तो अब हमने इसके क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, आपके पास हमने लाइन सेगमेंट ली थी, फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया था 60 डिग्री, और उसको जो है वो लाइन सेगमेंट सी डी जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन की थी। फिर हमने ड्रा लोकस ऑफ पॉइंट एल इक्वी डिस्टेंस पे हमने करना था, तो हमने क्या किया, एंगल 60 डिग्री की क्या कर दी, बाइसेक्शन कर दी। फिर हमने, उसने नेक्स्ट पूछा कि बोथ इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो बोथ लोकस ऑफ अ पॉइंट एल एंड एंगल बाइसेक्ट आर सेम। ठीक है, आगे नेक्स्ट उसने पूछा था कि आपके पास जो एडजेसेंट एंगल है वो उनका आपस में क्या रिलेशन है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ डी, बोथ एंगल्स बाइसेक्ट्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज क्या हो गई है, एंड हो गई है।